नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के अंदर कितनी दुनियाएं हो सकती हैं? एक तरफ वो एक महान ज्ञानी और शांत तपस्वी हो सकता है और दूसरी ही तरफ उसी के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी भी हो सकता है जो गुस्से में फटकर सब कुछ नष्ट कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय और क्षमा के बीच की वो महीन रेखा कहाँ होती है? और क्या एक ऐसी गलती जो हजारों सालों तक एक कहानी बन जाए, उसे कभी माफ किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही महान और जटिल ऋषि की कहानी में उतरने वाले हैं, जिनका नाम सप्तर्षियों में गिना जाता है, लेकिन जिनकी एक कहानी ने उन्हें हमेशा के लिए एक मानवीय, एक रिलेटेबल चरित्र बना दिया। उनका नाम है ऋषि गौतम। यह कहानी सिर्फ एक तपस्वी की नहीं है। यह कहानी है तर्क और न्याय के उस पिता की, जिसने हमें सच और झूठ के बीच फर्क करना सिखाया। यह कहानी है उस पति की, जिसके एक क्रोध ने उसकी पत्नी को पत्थर बना दिया। और यह कहानी है उस पश्चाताप की, जिसने हमें सिखाया कि सबसे विशाल गलतियों के बाद भी मोक्ष और कृपा का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। गौतम ऋषि की जिंदगी हमें दिखाती है कि महानता का मतलब गलतियां न करना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और अंत में क्षमा करना और क्षमा पाना है। क्या आप तैयार हैं उस महान ऋषि के जीवन की उन परतों को खोलने के लिए, जो हमें हमारे अपने गुस्से, हमारे अपने न्याय और हमारी अपनी मानवता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब ज्ञान तर्क बना, न्याय दर्शन के पिता। जब हम ऋषि गौतम का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में अक्सर उनकी और अहिल्या की प्रसिद्ध पौराणिक कथा ही आती है। लेकिन उस एक कहानी से बहुत पहले और शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहराई में ऋषि गौतम की एक और बहुत महान पहचान है, और वो है एक महान दार्शनिक के रूप में। उन्हें अक्षपाद गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें हिंदू दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियों में से एक, न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यह उन्हें भारत के सबसे महान और सबसे मौलिक विचारकों में से एक बनाती है। न्याय शब्द का मतलब सिर्फ अदालत का न्याय नहीं है। इसका गहरा मतलब है तर्क, पद्धति या सही सोच का विज्ञान। गौतम ऋषि सिर्फ एक तपस्वी नहीं थे। वे एक तरह के माइंड साइंटिस्ट थे, जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, और हम सच और झूठ के बीच का फर्क कैसे कर सकते हैं। गौतम ऋषि का सबसे प्रमुख योगदान है उनकी महान रचना न्याय सूत्र। यह किताब सवालों और जवाबों की एक श्रृंखला है, जो बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक तरीके से लिखी गई है। ये एक तरह का मानसिक टूलकिट है, एक ऐसा औजारों का बक्सा है जो हमें सही तरीके से सोचना सिखाता है। उस समय के भारत में दार्शनिकों के बीच बहुत सारी बहसें होती थीं, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन अक्सर ये बहसें सिर्फ बातों के जाल में उलझकर रह जाती थीं। ऋषि गौतम ने कहा, एक मिनट रुकिए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें पहले यह तो तय कर लेना चाहिए कि सही तरीके से सोचने का तरीका क्या है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसका मकसद था हमारे विचारों को एक अनुशासित ढांचा देना, ताकि हम भावनाओं या पूर्वाग्रहों में बहकर नहीं, बल्कि तर्क और सबूतों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। न्याय सूत्र का लक्ष्य है मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन यह मोक्ष हमें किसी पूजा पाठ या कर्म कांड से नहीं मिलता। यह हमें मिलता है सच्चे ज्ञान से। गौतम का मानना था कि हमारे सारे दुखों की जड़ मिथ्या ज्ञान या अज्ञान है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हम उन्हें अपनी इच्छाओं, अपने डरों और अपनी गलत धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। और इसी गलत फहमी के कारण हम गलत काम करते हैं और दुख भोगते हैं। तो अगर हमें दुखों से छुटकारा पाना है, तो हमें अज्ञान को मिटाना होगा और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और सच्चा ज्ञान हमें तभी मिल सकता है जब हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के सही और भरोसेमंद साधन हों। यह हमें आज की जिंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हम आज सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर तरफ से हम पर जानकारी की बमबारी हो रही है। लेकिन इस जानकारी में से कितना सच है और कितना झूठ, कितना ज्ञान है और कितना सिर्फ शोर? ऋषि गौतम का न्याय दर्शन हमें एक तरह का फैक्ट चेकर बनना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत कर लो क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती है, या क्योंकि उसे बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं।
हमें हर जानकारी के स्रोत को परखना चाहिए, उसके पीछे के तर्कों को समझना चाहिए और उसे अपने अनुभव की कसौटी पर कसना चाहिए। यह हमें एक जागरूक और आलोचनात्मक विचारक बनाता है, जो आज के इस फेक न्यूज के जमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत है। लेकिन वो कौन से भरोसेमंद साधन हैं जिनसे हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ऋषि गौतम ने हमें ज्ञान के 4 प्रमाण दिए, 4 ऐसे स्रोत जिनकी मदद से हम इस दुनिया के बारे में एक विश्वसनीय समझ बना सकते हैं। वो 4 स्रोत क्या हैं? चलिए अगले चैप्टर में इस मानसिक टूलकिट के औजारों को और करीब से देखते हैं। चैप्टर नंबर 2, सच्चाई जानने के 4 रास्ते। गौतम ऋषि के प्रमाण। पिछले चैप्टर में हमने यह जाना कि ऋषि गौतम के न्याय दर्शन का लक्ष्य है सच्चे ज्ञान के माध्यम से दुखों का अंत करना। लेकिन यह सच्चा ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो हम जान रहे हैं वो सच है, कोई भ्रम या कोई धोखा नहीं है? इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने के लिए अक्षपाद गौतम ने हमें ज्ञान के 4 भरोसेमंद स्रोत बताए, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण का मतलब है ज्ञान का साधन। ये वो 4 रास्ते हैं, वो 4 खिड़कियां हैं जिनसे हम इस दुनिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह न्याय दर्शन का दिल है और यह बहुत ही व्यावहारिक और आज भी प्रासंगिक है। पहला और सबसे सीधा साधा प्रमाण है प्रत्यक्ष यानी अनुभूति। यह वो ज्ञान है जो हमें सीधे सीधे हमारी 5 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से मिलता है। जब आप अपनी आंखों से एक सेब को देखते हैं तो आपको यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि एक सेब है। जब आप अपने कानों से एक संगीत सुनते हैं तो आपको यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि संगीत बज रहा है। यह ज्ञान का सबसे बुनियादी और सबसे भरोसेमंद रूप है, क्योंकि यह आपके अपने सीधे अनुभव पर आधारित है। लेकिन गौतम ऋषि यह भी चेतावनी देते हैं कि हमारी इंद्रियां भी हमें धोखा दे सकती हैं, जैसे अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लेना। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान को भी हमेशा सावधानी से परखना चाहिए। दूसरा प्रमाण है अनुमान यानी निष्कर्ष। यह वो ज्ञान है जो हम सीधे तौर पर नहीं देखते, बल्कि पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर उसका अनुमान लगाते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पर्वत पर धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। आपने आग को सीधे नहीं देखा, आपने सिर्फ धुएं को देखा, जो कि एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन आपके पिछले अनुभव से आपके मन में एक सार्वभौमिक नियम बैठा हुआ है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। इन दोनों बातों को जोड़कर आप एक नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस पर्वत पर आग लगी है। यह अनुमान प्रमाण है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम आसमान में काले बादल देखते हैं तो हम बारिश होने का अनुमान लगाते हैं। विज्ञान का लगभग सारा काम इसी अनुमान प्रमाण पर आधारित है। वैज्ञानिक सीधे सीधे ब्लैक होल को नहीं देख सकते, वे उसके आसपास के तारों पर उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को देखते हैं और उससे ब्लैक होल के होने का अनुमान लगाते हैं। तीसरा प्रमाण है उपमान यानी तुलना या सादृश्य। यह वो ज्ञान है जो हम किसी नई चीज के बारे में, किसी जानी पहचानी चीज से उसकी तुलना करके प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने कभी नीलगाय नहीं देखी है। मैं आपसे कहता हूं, नीलगाय एक जंगली जानवर है जो गाय जैसी दिखती है। अब जब आप जंगल में जाते हैं और एक ऐसा जानवर देखते हैं जो गाय जैसा तो है लेकिन जंगली है, तो आप तुरंत यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि यह नीलगाय है। यह ज्ञान आपको कैसे मिला? यह आपको उपमान से मिला। आपने एक जानी पहचानी चीज यानी गाय के साथ एक नई चीज की तुलना की और उससे आपको एक नई पहचान का ज्ञान हुआ। हम इस तरीके का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, खासकर जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। एक शिक्षक अक्सर एक जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत को एक सरल रोजमर्रा के उदाहरण से तुलना करके समझाता है। और चौथा और अंतिम प्रमाण है शब्द यानी गवाही। ये वो ज्ञान है जो हम भरोसेमंद स्रोतों से, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई ग्रंथ, सुनकर या अध्ययन करके प्राप्त करते हैं। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर ज्ञान इसी शब्द प्रमाण से ही हासिल करते हैं। आपको यह कैसे पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है? क्योंकि आपने इसे किताबों में अध्ययन किया है या अपने शिक्षकों से सुना है? आप खुद जाकर इसकी जांच करने नहीं गए। आप इस ज्ञान को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप उस स्रोत को यानी किताबों या शिक्षकों को भरोसेमंद मानते हैं। गौतम ऋषि कहते हैं कि शब्द प्रमाण तभी विश्वसनीय होता है जब वो किसी आप्त यानी एक भरोसेमंद
ज्ञानी और ईमानदार व्यक्ति या ग्रंथ से आया हो। इसमें हमारे वेद और शास्त्र भी शामिल हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों के अनुभवों का परिणाम माना जाता है। ये चार प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, मिलकर हमें इस दुनिया को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली और संतुलित ढांचा देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ एक ही तरह के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने अनुभव यानी प्रत्यक्ष का भी इस्तेमाल करना है। हमें अपने तर्क यानी अनुमान का भी इस्तेमाल करना है। हमें तुलना करने की अपनी क्षमता यानी उपमान का भी इस्तेमाल करना है। और हमें विशेषज्ञों और अपनी परंपरा के ज्ञान यानी शब्द का भी सम्मान करना है। यही एक संतुलित और बुद्धिमान जीवन का रास्ता है। लेकिन गौतम ऋषि का जीवन सिर्फ तर्क और दर्शन की सूखी दुनिया तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन में भावनाओं का, प्रेम का और क्रोध का एक ऐसा तूफान भी आने वाला था, जो उनके इस तार्किक ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा लेगा। चैप्टर नंबर 3, जब सुंदरता धरती पर उतरी। अहिल्या की कहानी। अब हम ऋषि गौतम के जीवन के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनके दार्शनिक योगदान से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध और कहीं ज्यादा नाटकीय है। ये वो कहानी है जो रामायण और कई पुराणों में हमें मिलती है, और ये हमें गौतम ऋषि के एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही मानवीय पहलू से मिलवाती है। ये कहानी है उनकी पत्नी अहिल्या की। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। यह प्रेम, सौंदर्य, इच्छा, धोखा, क्रोध, न्याय और अंततः मोक्ष की एक बहुत ही गहरी और जटिल कहानी है, जिसके कई अलग अलग पाठ और व्याख्याएं हैं। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी से। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक ऐसी स्त्री की रचना की जो सुंदरता का प्रतिमान थी, जिसमें कोई भी हल यानी कोई भी कुरूपता नहीं थी। इसीलिए उसका नाम हुआ अहल्या। वो इतनी सुंदर थीं कि देवता भी उन्हें देखकर मोहित हो जाते थे। जब अहिल्या विवाह योग्य हुई, तो ब्रह्मा जी के सामने यह सवाल आया कि इस अलौकिक सुंदरी के लिए योग्य वर कौन हो सकता है। तब उन्होंने एक शर्त रखी कि जो कोई भी तीनों लोकों का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा, वही अहिल्या का पति बनेगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए। लेकिन वहां एक व्यक्ति और था जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। वो थे युवा और तेजस्वी तपस्वी गौतम। जब सब देवता चले गए, तो गौतम ने अपनी तपस्या के बल पर उत्पन्न हुई एक दिव्य गाय कामधेनु की प्रदक्षिणा की, जो उस समय बच्चे को जन्म दे रही थी। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि एक बच्चे को जन्म देती हुई गाय की परिक्रमा करना तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बराबर है। ब्रह्मा जी उनकी इस बुद्धिमत्ता, उनके इस ज्ञान और उनके इस आत्म संयम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। यह दिखाता है कि हमारे शास्त्रों में बाहरी शक्ति या गति से ज्यादा आंतरिक ज्ञान और धर्म को महत्व दिया गया है। गौतम और अहिल्या एक साथ अपने आश्रम में रहने लगे। उनका जीवन बहुत ही शांत, सामंजस्यपूर्ण और तपस्या से भरा हुआ था। अहिल्या एक आदर्श पत्नी थी, जो अपने पति की सेवा में और आश्रम के कामों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी थी। और गौतम एक आदर्श पति और गुरु थे, जो अपने ज्ञान और अपनी तपस्या से पूरे संसार का कल्याण कर रहे थे। उनका आश्रम एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान था। यह एक आदर्श, एक लगभग स्वर्ग जैसी तस्वीर थी। एक बुद्धिमान और गुणी ऋषि और उसकी दुनिया की सबसे सुंदर और पतिव्रता पत्नी। ऐसा लगता था मानो इस सुख को किसी की नजर नहीं लग सकती। लेकिन जहां इतनी सुंदरता होती है, वहां इच्छा और ईर्ष्या भी पहुंच ही जाती है। और इस कहानी में इच्छा और ईर्ष्या का प्रतीक बनकर आए स्वयं देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र, जो खुद अहिल्या से विवाह करना चाहते थे, वे गौतम ऋषि से मन ही मन ईर्ष्या करते थे। वे अहिल्या के सौंदर्य पर इतने मोहित थे कि उन्होंने उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने का फैसला कर लिया। वे एक मौके की तलाश में थे, एक ऐसी दरार की तलाश में थे जहां से वे इस खूबसूरत और पवित्र रिश्ते में घुस सकें। यह एक बहुत ही धीमी गति से पकने वाली साजिश की शुरुआत थी, एक ऐसा तूफान जो इस शांत आश्रम की नींव को हिलाकर रख देने वाला था। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में सब कुछ कितना भी सुंदर और शांत क्यों न दिखे, हमें हमेशा अपने मन के अंदर की इच्छाओं और बाहर की दुनिया की ईर्ष्यालु नजरों से सावधान रहना चाहिए। इंद्र अपनी चाल चलने वाला था, एक ऐसी चाल जो न सिर्फ अहिल्या के जीवन को, बल्कि स्वयं गौतम ऋषि के चरित्र को भी हमेशा के लिए दागदार कर देगी। चैप्टर नंबर 4, जब धर्म पर छल भारी पड़ा। इंद्र का विश्वासघात। गौतम और अहिल्या का शांतिपूर्ण जीवन चल रहा था,
लेकिन स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र की आंखों में ईर्ष्या और वासना की आग जल रही थी। वो अहिल्या के सौंदर्य को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पाने के लिए एक बहुत ही नीच और छल से भरी हुई योजना बनाई। वे जानते थे कि ऋषि गौतम हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से ठीक पहले, गंगा नदी में स्नान करने के लिए अपने आश्रम से दूर जाते हैं। उन्होंने इसी मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। एक रात इंद्र ने चंद्रमा की मदद से आधी रात को ही मुर्गे की बांग दिलवा दी। ऋषि गौतम, जिन्हें लगा कि सुबह हो गई है, वे अपनी आदत के अनुसार स्नान करने के लिए नदी की ओर चल गए। उनके आश्रम से निकलते ही इंद्र ने तुरंत ऋषि गौतम का ही रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या, जो अपने पति को इतनी जल्दी वापस आया देखकर कुछ हैरान हुई, उन्होंने इंद्र को अपना पति गौतम ही समझा। यहां पर इस कहानी के अलग अलग संस्करणों में कुछ बहुत अंतर है, जो कहानी के पूरे नैतिक अर्थ को बदल देता है। वाल्मीकि रामायण, जो सबसे प्राचीन संस्करणों में से एक है, में यह बताया गया है कि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था। वो जानती थीं कि यह उनके पति नहीं, बल्कि देवताओं के राजा हैं, जो उनका रूप धर कर आए हैं। लेकिन फिर भी एक स्त्री के रूप में अपनी सुंदरता के प्रति इस घमंड के कारण कि स्वयं देवराज इंद्र उस पर मोहित हैं, और शायद कुछ जिज्ञासा के कारण उन्होंने इंद्र के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। दूसरे और ज्यादा लोकप्रिय संस्करणों में यह बताया गया है कि अहिल्या पूरी तरह से निर्दोष थीं और उन्होंने इंद्र के छल को बिल्कुल नहीं पहचाना। उन्होंने उसे अपना पति समझकर ही उसके साथ समागम किया। यह व्याख्या अहिल्या को एक पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करती है और इंद्र को एक बलात्कारी के रूप में। जो भी हो, जैसे ही इंद्र अपना उद्देश्य पूरा करके आश्रम से बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर असली ऋषि गौतम पर गई, जो स्नान करके वापस लौट रहे थे। ऋषि गौतम ने जैसे ही अपने ही रूप में एक दूसरे व्यक्ति को अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, वे तुरंत सारा माजरा समझ गए। उनके हाथ में अभी अभी इकट्ठा किए गए पूजा के फूल और जल थे। वे क्रोध से कांप रहे थे। उनकी आंखें आग के गोलों की तरह लाल हो गई थीं। वो महान ऋषि, जो अपने आत्म संयम और अपनी शांति के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात देखा था और उनके अंदर का सारा संयम एक ही पल में टूट गया। यह कहानी का सबसे नाटकीय और सबसे दर्दनाक मोड़ है। यह हमें विश्वासघात की दर्द की गहराई को दिखाता है। जब कोई बाहरी दुश्मन हम पर हमला करता है, तो शायद उतना दुख नहीं होता जितना तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमें धोखा देता है जिस पर हम भरोसा करते हैं। और यहां तो धोखा दोहरा था। एक तरफ इंद्र ने एक अतिथि और एक शिष्य का धर्म तोड़ा था, यानी कुछ कथाओं में इंद्र गौतम के शिष्य थे, और दूसरी तरफ गौतम को लगा कि उनकी अपनी पत्नी ने भी उनके साथ विश्वासघात किया है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे वासना और ईर्ष्या इंसान को, और यहां तक कि देवताओं को भी, कितना अंधा और कितना नीच बना सकती है। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, जो धर्म के रक्षक माने जाते थे, उन्होंने अपनी एक छोटी सी इच्छा के लिए सारे नैतिक नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने एक गुरु का, एक पति का और एक स्त्री का, सबका अपमान किया। यह एक बहुत अहम चेतावनी है कि हमें अपनी इच्छाओं के प्रति कितना सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं और हमें ऐसे कामों की ओर ले जाती हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। ऋषि गौतम अब उस चौराहे पर खड़े थे जहां उनका क्रोध, उनका दुख और उनका न्याय का सिद्धांत एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो क्या करेंगे? वो देवराज इंद्र को और अपनी पत्नी अहिल्या को क्या सजा देंगे? उनका एक फैसला, जो क्रोध के उस चरम क्षण में लिया जाएगा, वो आने वाले हजारों सालों तक एक कहानी, एक मिसाल और एक बहस का विषय बनने वाला था। चैप्टर नंबर 5, क्रोध का ज्वालामुखी। जब एक ऋषि का श्राप पत्थर बन गया। जैसे ही ऋषि गौतम ने इंद्र को अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, उनके अंदर का शांत समंदर एक भयानक तूफान में बदल गया। उनकी तपस्या की सारी ऊर्जा, जो उन्होंने हजारों सालों से इकट्ठा की थी, अब वो क्रोध की एक विनाशकारी ज्वाला में बदल गई। उन्होंने सबसे पहले इंद्र को श्राप दिया। उन्होंने क्रोध में कहा, हे इंद्र, तूने एक स्त्री की योनि के लिए इतना विशाल अधर्म किया है। जा, तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। यह एक बहुत ही भयानक और अपमानजनक श्राप था। देवताओं का वो राजा, जो अपने सौंदर्य और अपने वैभव के लिए जाना जाता था, अब एक घृणित और हास्यास्पद प्राणी बन गया था। वह शर्म से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बाद में जब इंद्र ने बहुत पश्चाताप किया,
तो दूसरे देवताओं की प्रार्थना पर उन 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया गया। और इसीलिए इंद्र का एक नाम सहस्र नेत्र यानी 1000 आंखों वाला भी हुआ। इंद्र को सजा देने के बाद ऋषि गौतम अपने आश्रम के अंदर आए, जहां अहिल्या भय और ग्लानि से कांप रही थी। अब गौतम का सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतरा। उन्हें लगा कि अहिल्या ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। और क्रोध और दुख के उस चरम क्षण में उन्होंने अपनी पत्नी को वो श्राप दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, तूने यह जो पाप किया है, उसकी सजा के तौर पर तू हजारों वर्षों तक इस आश्रम में अकेली सिर्फ हवा पीकर और राख में तपस्या करती हुई पड़ी रहेगी। तू सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हो जाएगी। तू एक पत्थर की शिला की तरह बिना किसी भावना के यहां पड़ी रहेगी। यह श्राप और खासकर पत्थर बनने का यह रूपक इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और सबसे दुखद हिस्सा है। एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को एक निर्जीव, भावनाहीन पत्थर में बदल देना, यह क्रोध की विनाशकारी शक्ति का सबसे महान प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारा गुस्सा हमारे अपने ही प्रियजनों को हमसे भावनात्मक रूप से कितना दूर कर सकता है, उन्हें एक पत्थर की तरह बना सकता है। जब हम गुस्से में किसी से कुछ करवा कहते हैं, तो क्या हम भी उन्हें एक तरह से पत्थर में ही नहीं बदल रहे होते? हम उनके और अपने बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह कहानी हमें न्याय और सजा की प्रकृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या गौतम ऋषि का यह श्राप न्यायपूर्ण था, खासकर उन संस्करणों में जहां अहिल्या को निर्दोष माना गया है? क्या एक गलती की या एक धोखे की सजा इतनी कठोर हो सकती है? गौतम ऋषि, जो न्याय दर्शन के ही प्रणेता थे, क्या उन्होंने अपने ही दर्शन के सिद्धांतों का पालन किया, या फिर उनका व्यक्तिगत दुख और उनका आहत अहंकार उनके न्याय के सिद्धांत पर हावी हो गया था? यह एक बहुत ही जटिल नैतिक सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। यह हमें दिखाता है कि एक महान से महान व्यक्ति भी जब वो गहरी भावनात्मक दर्द में होता है, तो उससे गलतियां हो सकती हैं, उससे अन्याय हो सकता है। यह हमें गौतम ऋषि को एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही वास्तविक, एक बहुत ही मानवीय चरित्र के रूप में देखने में मदद करता है। लेकिन गौतम ऋषि ने सिर्फ सजा ही नहीं दी। अपने श्राप के अंत में उन्होंने मोक्ष का, मुक्ति का एक रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा, तेरा उद्धार तब होगा जब दशरथ के पुत्र राम इस आश्रम में पधारेंगे। जब उनके चरणों की धूल तुझ पर पड़ेगी, तभी तू अपने इस श्राप से मुक्त होगी और अपने असली स्वरूप को फिर से प्राप्त करेगी। यह इस कठोर कहानी में आशा की एक छोटी सी किरण थी। यह हमें बताता है कि गौतम ऋषि ने क्रोध में श्राप तो दे दिया था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के लिए प्रेम और करुणा भी बची हुई थी। उन्होंने उसे हमेशा के लिए नहीं त्याग दिया था, उन्होंने उसके वापस लौटने का एक रास्ता भी छोड़ दिया था। लेकिन इस वापसी में हजारों साल लगने वाले थे। हजारों साल का अकेलापन, हजारों साल का पश्चाताप। अहिल्या का क्या हुआ, और खुद ऋषि गौतम का क्या हुआ? अपनी पत्नी को यह भयानक श्राप देने के बाद क्या वे शांति से रह पाए? चैप्टर नंबर 6, पश्चाताप की लंबी रात। अहिल्या और गौतम की तपस्या। श्राप देने के बाद ऋषि गौतम का क्रोध तो शायद शांत हो गया, लेकिन उनके मन की शांति हमेशा के लिए भंग हो गई थी। उन्होंने अपने उस सुंदर और पवित्र आश्रम को, जो अब उनकी दुखद यादों का एक स्मारक बन चुका था, हमेशा के लिए त्याग दिया। वे उस जगह को छोड़कर हिमालय की ऊंचाइयों पर और भी कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। यह कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है। यह हमें दिखाता है कि क्रोध और बदला सिर्फ उसे ही नहीं जलाता जिससे हम नफरत करते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें खुद को ही जलाता है। गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या को सजा तो दे दी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को भी सजा दे दी थी। उन्होंने अपना घर खो दिया था, अपनी पत्नी खो दी थी और अपनी मन की शांति खो दी थी। उनकी यह तपस्या अब सिर्फ ज्ञान या शक्ति के लिए नहीं थी, यह एक तरह का पश्चाताप था। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, शायद उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने क्रोध में आकर कुछ ज्यादा ही कठोर सजा दे दी। शायद वे अपनी उस मानवीय कमजोरी पर विजय पाने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें इतना विशाल अन्याय करने पर मजबूर कर दिया था। यह हमें सिखाता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनके लिए पश्चाताप करना, यह भी महानता का ही एक लक्षण है। जो इंसान यह मान लेता है कि उसने गलती की है, वही खुद को सुधारने की दिशा में पहला कदम उठाता है।
गौतम ऋषि का बाकी का जीवन इसी आत्म सुधार और आत्मशुद्धि की एक लंबी यात्रा थी। और दूसरी तरफ उस वीरान आश्रम में अहिल्या अपनी सजा काट रही थी। कल्पना कीजिए उस स्थिति की। हजारों सालों तक एक ही जगह पर अदृश्य एक पत्थर की तरह पड़े रहना, न किसी से बात करना, न किसी को देखना। यह एक ऐसी सजा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक शारीरिक कैद नहीं थी, यह एक भयानक मानसिक और भावनात्मक कैद थी। यह समय था उनके लिए अपनी गलती पर, यानी अगर उन्होंने कोई गलती की थी, विचार करने का, अपने अहंकार को पूरी तरह से गला देने का। यह एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक तपस थी। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि हमारे कर्मों के परिणाम कितने लंबे और कितने गहरे हो सकते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ सजा की नहीं है, यह धैर्य और आशा की भी है। अहिल्या के पास सिर्फ एक ही चीज थी, अपने पति का वो वचन कि एक दिन राम आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। इसी एक आशा के सहारे उन्होंने वो हजारों साल की लंबी और अंधेरी रात काट दी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी निराशा क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी आशा की किरण भी हमें सबसे घने अंधेरे से बाहर निकालने के लिए काफी हो सकती है। यह लंबा इंतजार, यह लंबी तपस्या अहिल्या और गौतम दोनों को ही बदल रही थी। यह उन्हें शुद्ध कर रही थी, यह उनके अहंकार को गला रही थी। यह उस अंतिम पवित्र मिलन के लिए एक तैयारी थी। यह हमें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाता है। कई बार जीवन में हमें भी एक ठहराव के दौर से गुजरना होता है। एक ऐसे समय से जब हमें लगता है कि कुछ भी आगे नहीं जा रहा है, हम एक ही जगह पर फंस गए हैं। लेकिन शायद वो ठहराव जरूरी होता है। शायद वो समय हमें अपने अंदर झांकने, अपनी गलतियों को समझने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का एक मौका दे रहा होता है। अहिल्या का वो पत्थर का जीवन एक ऐसा ही ठहराव था। लेकिन यह ठहराव हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि एक दिन उस वीरान आश्रम में दो युवा राजकुमारों के कदम पड़ने वाले थे। और उनमें से एक के चरणों में वो शक्ति थी जो पत्थर को भी फिर से इंसान बना सकती थी। चैप्टर नंबर 7, जब पत्थर ने सांस ली। राम की कृपा और अहिल्या का उद्धार। हजारों साल बीत गए। अहिल्या का वो सुंदर आश्रम अब एक वीरान, धूल भरा खंडहर बन चुका था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। और उस आश्रम के एक कोने में वो पत्थर की शिला, जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, चुपचाप अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर वो दिन आया। त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के दो युवा राजकुमारों राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब वे उस वीरान आश्रम के पास पहुंचे तो राम ने विश्वामित्र से उस जगह के बारे में पूछा। तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें ऋषि गौतम और अहिल्या की वो पूरी दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे इंद्र के छल के कारण और ऋषि गौतम के क्रोध के कारण एक महान और पवित्र स्त्री को यह श्राप मिला। राम, जो स्वयं धर्म और करुणा के अवतार थे, यह कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, अब समय आ गया है कि तुम इस देवी को उसके श्राप से मुक्त करो। तुम्हारे इस आश्रम में प्रवेश करते ही इसका उद्धार हो जाएगा। राम, जो हमेशा अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे, लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ उस वीरान आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम के चरणों की धूल उस पत्थर की शिला पर पड़ती है, एक चमत्कार होता है। वो निर्जीव पत्थर कांपने लगता है, उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और देखते ही देखते उस पत्थर की जगह पर स्वयं देवी अहिल्या अपने असली, तेजस्वी और अलौकिक रूप में प्रकट हो जाती हैं। हजारों सालों की तपस्या की आग ने उनके शरीर को और भी ज्यादा कांतिमय और पवित्र बना दिया था। वे ऐसी लग रही थीं मानो धुएं के पीछे छिपी हुई आग की लपटें हों या बादलों के पीछे से निकला हुआ पूरा चांद हो। अहिल्या अपने सामने स्वयं भगवान को खड़े देखकर भाव विभोर हो जाती हैं। उनकी आंखों से पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। वे राम के चरणों में गिर पड़ती हैं। राम उन्हें उठाकर एक बेटे की तरह उनके चरण स्पर्श करते हैं। यह एक बहुत ही मार्मिक और गहरा क्षण है। यह दिखाता है कि राम के मन में उस स्त्री के लिए कितना सम्मान है जिसने इतना दुख सहा था। और उसी समय अपनी दिव्य दृष्टि से यह जानकर कि अहिल्या अब मुक्त हो चुकी है, ऋषि गौतम भी वहां प्रकट हो जाते हैं। हजारों सालों के बाद गौतम और अहिल्या एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनका क्रोध, उनका दुख, उनका अहंकार
सब कुछ तपस्या की आग में जल चुका था। अब वहां सिर्फ प्रेम, सम्मान और स्वीकृति थी। गौतम ऋषि अहिल्या का हाथ स्वीकार करते हैं और वे दोनों राम का सत्कार करते हैं। यह कहानी का सबसे सुंदर और आशा से भरा हुआ हिस्सा है। यह कृपा और मोक्ष की शक्ति को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि कोई भी गलती, कोई भी पाप इतना विशाल नहीं है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यह हमें सिखाता है कि पश्चाताप की आग सबसे प्रमुख श्रापों को भी काट सकती है। अहिल्या की कहानी खासकर भारतीय समाज में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। यह उन सभी शोषित और पतित लोगों के लिए एक आशा की कहानी है, जो यह विश्वास दिलाती है कि एक दिन कोई न कोई राम आएगा और उनके दुखों का अंत करेगा। यह हमें क्षमा के महत्व को भी सिखाता है। गौतम ऋषि ने अंततः अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया और उन्हें फिर से अपना लिया। यह दिखाता है कि एक रिश्ते को फिर से बनाने के लिए हमें अतीत की गलतियों को भूलकर आगे जाना सीखना होगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हैं? या क्या आप खुद किसी गलती के बोझ तले दबे हुए हैं? अहिल्या की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि क्षमा का एक छोटा सा कदम हमें और दूसरों को हजारों सालों के पत्थर के बोझ से मुक्त कर सकता है। लेकिन गौतम ऋषि की विरासत सिर्फ इसी एक कहानी तक सीमित नहीं है। चैप्टर नंबर 8, सप्तर्षियों का आकाश गंगा। गौतम ऋषि का ब्रह्मांडीय महत्व। अब तक हमने ऋषि गौतम के दो मुख्य पहलुओं को देखा है, एक महान तार्किक दार्शनिक के रूप में और एक जटिल मानवीय पौराणिक चरित्र के रूप में। लेकिन उनकी एक और शायद सबसे व्यापक पहचान है जो इन दोनों को अपने अंदर समेट लेती है, और वो है एक सप्तर्षि के रूप में उनकी भूमिका। जैसा कि हमने अपनी इस ऑडियो बुक श्रृंखला के पहले भाग में समझा था, सप्तर्षि वो 7 महान ऋषि हैं जो हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। गौतम ऋषि का इस प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा होना, उनके असाधारण ज्ञान, उनकी तपस्या की शक्ति और उनके ऊंचे आध्यात्मिक स्तर का सबसे अहम प्रमाण है। एक सप्तर्षि के रूप में गौतम ऋषि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत का, एक दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ज्ञान के उन 7 मूल स्रोतों में से एक हैं जिनसे हमारी पूरी सभ्यता का पोषण हुआ है। उनका नाम हमें ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जहां उनके और उनके वंशजों द्वारा रचे गए कई भजन शामिल हैं। यह उन्हें उन मूल द्रष्टाओं में से एक बनाता है जिन्होंने वेदों के शाश्वत ज्ञान को सबसे पहले देखा या सुना था। यह उनकी उस गहरी आध्यात्मिक पहुंच को दिखाता है जो उन्हें सामान्य इंसानों की दुनिया से बहुत ऊपर, देवताओं और ब्रह्मांडीय नियमों की दुनिया से जोड़ती है। सप्तर्षि के रूप में उनकी भूमिका हमें उनकी कहानी के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। उनका न्याय दर्शन लिखना सिर्फ एक बौद्धिक व्यायाम नहीं था, यह एक सप्तर्षि के रूप में उनके कर्तव्य का ही एक हिस्सा था। मानवता को मिथ्या ज्ञान या अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सच्चे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का उनका प्रयास था। तर्क और सही सोच का वो तरीका जो उन्होंने हमें दिया, वो मोक्ष का ही एक रास्ता है। इसी तरह रामायण में उनकी कहानी सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है, ये एक सप्तर्षि की एक लीला भी है जिसके माध्यम से दुनिया को धर्म, अधर्म, क्रोध, क्षमा और कृपा के बारे में बहुत गहरे सबक सिखाए गए। अहिल्या का श्राप और उनका उद्धार, यह सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था जिसका एक पात्र बनने के लिए गौतम ऋषि को चुना गया था। यह सप्तर्षि की अवधारणा हमें एक बहुत ही सुंदर विचार देती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं, हमारी खुशियां, हमारे दुख, यह सब भी उस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का एक हिस्सा है। यह हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे होते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत विशाल और बहुत ही सुंदर व्यवस्था का हिस्सा हैं। गौतम ऋषि का जीवन हमें यही दिखाता है। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत दुख झेले, उन्होंने क्रोध में एक भयानक गलती भी की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। वे हमेशा ज्ञान और मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहे। आज भी ऋषि गौतम की विरासत हमारे बीच जिंदा है। लाखों लोग जो खुद को गौतम गोत्र का मानते हैं, वे अपनी वंश परंपरा को सीधे उसी महान ऋषि से जोड़ते हैं। यह सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संबंध है जो हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसी परंपरा के वाहक हैं जिसने हमेशा ज्ञान,
तर्क और धर्म को सर्वोच्च महत्व दिया है। सप्तर्षि के रूप में गौतम ऋषि आज भी उस आकाशीय तारामंडल में एक सितारे की तरह चमक रहे हैं, जो हमें अज्ञान के अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अहिल्या की कहानी के इतने सारे अलग अलग संस्करण क्यों हैं? और यह अलग अलग संस्करण हमें हमारे समाज के बारे में क्या बताते हैं? चैप्टर नंबर 9, कहानी के कई चेहरे। अहिल्या की कथा का बदलता हुआ सच। ऋषि गौतम और अहिल्या की कहानी शायद भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे ज्यादा बार सुनाई और सबसे ज्यादा अलग अलग तरीकों से व्याख्या की गई कहानियों में से एक है। वाल्मीकि रामायण से लेकर बाद के पुराणों और यहाँ तक कि आधुनिक साहित्य और नारीवादी व्याख्याओं तक, हर युग ने इस कहानी को अपने अपने तरीके से समझा है और उसे एक नया अर्थ दिया है। ये कहानी एक आईने की तरह है, जिसमें हमें सिर्फ गौतम, अहिल्या और इंद्र के चरित्र ही नहीं, बल्कि खुद हमारे समाज की बदलती हुई सोच और मूल्य भी दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, सबसे प्राचीन संस्करण यानी वाल्मीकि रामायण में यह संकेत दिया गया है कि अहिल्या इंद्र को पहचान लेती हैं और अपनी सुंदरता के घमंड या जिज्ञासा के कारण वे जानबूझकर उनके साथ संबंध बनाती हैं। इस संस्करण में अहिल्या एक निर्दोष पीड़िता नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी महिला हैं जो एक मानवीय गलती करती हैं। यहाँ पर गौतम का क्रोध एक धोखा खाए हुए पति का स्वाभाविक, यद्यपि अत्यधिक क्रोध लगता है। यह संस्करण मानवीय कमजोरियों और उनके परिणामों पर ज्यादा केंद्रित है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और समाज में स्त्री की पवित्रता और उसके पतिव्रता धर्म का आदर्श और भी ज्यादा कठोर होता गया, अहिल्या की कहानी का स्वरूप भी बदलने लगा। बाद के संस्करणों में और खासकर लोकप्रिय लोक कथाओं में अहिल्या को एक पूरी तरह से निर्दोष, भोली भाली पत्नी के रूप में चित्रित किया जाने लगा, जिसे इंद्र के छल का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस संस्करण में वो एक पीड़िता हैं और इंद्र एक खलनायक हैं, और गौतम का क्रोध एक निर्दोष पर किया गया एक घोर अन्याय बन जाता है। यह बदलाव शायद इसलिए आया क्योंकि हमारा समाज एक ऐसी विवाहित स्त्री की कल्पना नहीं करना चाहता था जो जानबूझकर पर पुरुष के साथ संबंध बनाए। अहिल्या को पूरी तरह से पवित्र और निर्दोष बनाकर हमने कहानी को सरल तो बना दिया, लेकिन शायद हमने उसके मनोवैज्ञानिक जटिलता को कम कर दिया। आधुनिक समय में खासकर नारीवादी विचारकों ने इस कहानी को एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी नजरिए से देखा है। उन्होंने अहिल्या को पितृसत्ता की एक पीड़िता के रूप में देखा है। वे तर्क देती हैं कि अहिल्या के पास कोई विकल्प ही नहीं था। एक तरफ था देवराज इंद्र का दबाव और दूसरी तरफ था एक कठोर पति का शासन। उसकी अपनी कोई आवाज, अपनी कोई इच्छा थी ही नहीं। और जब दो शक्तिशाली पुरुषों के अहंकार की लड़ाई हुई, तो सजा किसे मिली? उस महिला को। उसे हजारों सालों के लिए एक पत्थर बना दिया गया। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। नारीवादी व्याख्याकारों के लिए अहिल्या का पत्थर बनना उस चुप्पी का, उस भावनाहीनता का प्रतीक है जिसे समाज महिलाओं पर थोपता है, और राम द्वारा उसका उद्धार उस स्त्री की अपनी आवाज को, अपनी पहचान को फिर से हासिल करने का प्रतीक है। यह अलग अलग व्याख्याएं हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें सिखाती हैं कि कोई भी कहानी पत्थर की लकीर नहीं होती। हम सब अपनी अपनी समझ, अपने अपने मूल्यों और अपने अपने पूर्वाग्रहों के साथ कहानियों को अध्ययन करते और समझते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा एक ही संस्करण को अंतिम सत्य मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हमें कहानी के अलग अलग पहलुओं को देखना चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि हमारे लिए उस कहानी का क्या मतलब है। अहिल्या की कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अपने समाज में पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम उन्हें दोष देते हैं या हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं? और हम न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है या उसका मतलब सुधार और उपचार भी है? गौतम ऋषि की यह एक कहानी अपने इन सभी अलग अलग रूपों में हमें इन्हीं गहरे सवालों से जूझने के लिए मजबूर करती है, और शायद यही एक महान कहानी की सबसे विशाल ताकत होती है। लेकिन इन सब कहानियों और दर्शनों का सार क्या है? चैप्टर नंबर 10, गौतम की विरासत, न्याय, क्रोध और क्षमा का सबक। हम ऋषि गौतम के जीवन की इस गहरी और बहुस्तरीय यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने उन्हें एक महान दार्शनिक के रूप में देखा जिसने हमें तर्क की मशाल दी। हमने उन्हें एक सप्तर्षि के रूप में देखा जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक स्तंभ हैं, और हमने उन्हें एक बहुत ही मानवीय पति के रूप में देखा
जिसने प्रेम भी किया, क्रोध भी किया और अंत में क्षमा भी किया। तो इस महान ऋषि की अंतिम विरासत क्या है? वो कौन से सबक हैं जिन्हें हम आज अपनी इस आधुनिक और जटिल जिंदगी में अपना सकते हैं? ऋषि गौतम के जीवन से सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबक मिलता है ज्ञान और तर्क का महत्व। उनका न्याय दर्शन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है कि हमें अपनी भावनाओं या पूर्वाग्रहों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, हमें सबूतों की मांग करनी चाहिए और हमें एक अनुशासित और तार्किक तरीके से सोचना सीखना चाहिए। यह हमें अंधविश्वास से बचाता है, यह हमें धोखे से बचाता है और यह हमें एक ज्यादा जागरूक और स्वतंत्र विचारक बनाता है। एक गौतम की तरह जीने का मतलब है एक स्पष्ट और तार्किक मन के साथ जीना। लेकिन उनकी अपनी जीवन कहानी हमें इस सबक का दूसरा और ज्यादा जटिल पहलू भी दिखाती है। वो हमें क्रोध के खतरे के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी देती है। गौतम ऋषि, जो तर्क और न्याय के सबसे महान ज्ञाता थे, वे खुद भी एक कमजोर क्षण में अपने क्रोध के गुलाम बन गए और उस एक क्षण के क्रोध ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, उनका घर, उनकी पत्नी और उनकी मन की शांति। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग में होना ही काफी नहीं है, उसे हमारे चरित्र में, हमारी भावनाओं पर, हमारे नियंत्रण में भी झलकना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें खुद को ही जलाती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी गहरे भावनात्मक आघात में हों, तो हमें कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले एक पल रुकना चाहिए, एक गहरी सांस लेनी चाहिए। और तीसरा और शायद सबसे सुंदर सबक है क्षमा और मोक्ष का। गौतम और अहिल्या की कहानी एक दुखद अंत पर खत्म नहीं होती, वो एक पुनर्मिलन पर, एक क्षमा पर खत्म होती है। यह हमें बताता है कि कोई भी गलती, कोई भी पाप इतना विशाल नहीं है कि उसे सुधारा न जा सके। यह हमें आशा देता है कि सबसे टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं, अगर दोनों तरफ पश्चाताप, धैर्य और क्षमा का भाव हो। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, लेकिन उन्होंने उद्धार का मार्ग भी बताया था। यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम में हमेशा एक दूसरे मौके की गुंजाइश होती है। उनकी कहानी हमें अपनी जिंदगी में भी एक ज्यादा क्षमाशील इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है, दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी। अंत में ऋषि गौतम का जीवन हमें महानता की एक बहुत ही यथार्थवादी और मानवीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। वे कोई आदर्श, कोई दोष रहित देवता नहीं थे। वे एक इंसान थे, एक बहुत ही महान इंसान, लेकिन फिर भी एक इंसान। उनमें अपार ज्ञान था, लेकिन उनमें क्रोध की कमजोरी भी थी। उन्होंने न्याय के सिद्धांत लिखे, लेकिन उन्होंने अन्याय भी किया और उन्होंने पश्चाताप भी किया और क्षमा भी किया। उनकी कहानी हमें यह दिलासा देती है कि हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी गलतियों से सीखने, खुद को लगातार सुधारने और एक ज्यादा ज्ञानी और करुणामय इंसान बनने का प्रयास करते रहने की जरूरत है। यही एक ऋषि का सच्चा मार्ग है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक महान ऋषि का जीवन हमें तर्क, क्रोध और क्षमा के गहरे सबक सिखा सकता है और कैसे हम अपनी मानवीय कमजोरियों के बावजूद एक सार्थक और गुणी जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे एक तार्किक मन विकसित करें, कैसे अपने क्रोध को नियंत्रित करें, कैसे क्षमा की शक्ति को अपनाएं और कैसे अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी भावनाओं का स्वामी बनकर एक शांत और संतुलित जीवन जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।